महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी, डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। यानी तीसरे विश्व युद्ध के बाद कोई हथियार नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हालांकि इस खतरे के बावजूद रूस और अमेरिका एक दूसरे को विश्व युद्ध की धमकी दे रहे हैं और आज हम दुनिया को जंग के खतरे की तरफ ले जा रही इसी जुबानी जंग का विश्लेषण करेंगे। दो सुपर पावर के बीच टकराव की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने बहुत गुस्से में यह बयान दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि रूस के साथ बहुत बुरा होने को लेकर उनका मतलब क्या है। क्या ट्रंप ने ऐसा करके सीधे रूस पर हमले का इशारा दिया है? ये क्लियर नहीं है। और अब ट्रंप के धमकी भरे बयान का करारा जवाब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक करीबी नेता ने दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वो है तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझ जाएंगे। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी। इसका मतलब है कि दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हालात बिगड़ गए। ट्रंप और पुतिन के संबंधों का तनाव अब धमकी वाले स्तर तक पहुंच गया है। ट्रंप ने पुतिन को आग से खेलने की चेतावनी दी तो रूस ने तीसरे विश्व युद्ध तक का मामला पहुंचा दिया। इस खबर में आप ये जरूर याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास ही हैं। यानी अगर इन देशों के बीच तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में कोई देश उसके असर से बच नहीं पाएगा। और अब लेटेस्ट जुबानी जंग के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति योजना फेल होती नजर आ रही है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी महीने की 21 तारीख को अमेरिका ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह अमेरिका से सिर्फ 30 मिनट में 7,800 किलोमीटर का सफर तय करके मॉस्को पहुंच सकती है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब तक सिर्फ इसी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यानी ये सीधे सीधे रूस को एक मैसेज था और इसके बाद से रूस और अमेरिका के संबंध खराब होते दिख रहे हैं। अब इस लेटेस्ट तनाव की शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लीजिए। अब से करीब 100 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर पिछले 3 वर्षों का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 360 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। इस हमले के बाद से ट्रंप खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। इसकी वजह इन आंकड़ों से समझिए। सिर्फ मई महीने में रूस ने हर दिन औसतन 100 ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च किए। हालांकि यूक्रेन की सेना हर 100 में से 84 हमलों को फेल करने का दावा करती है, पर फिर भी ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही होता दिख रहा है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सूमी इलाके के करीब रूस ने अपने 50,000 सैनिकों को इकट्ठा किया है। यानी संभवतः यूक्रेन पर एक बड़ा हमला हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना ने सूमी के मोर्चे पर यूक्रेन के करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो तो उससे पहले वो यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर ले। इसी महीने रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में एक बातचीत हुई, पर वहां किसी बड़े मुद्दे पर सहमति नहीं हुई। कहा जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाकर ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं। यह ट्रंप का बरसों पुराना सपना है। आप याद कीजिए, ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐलान किया था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि अब नौबत यह आ गई है कि पुतिन और ट्रंप आपस में ही वर्ल्ड वॉर लड़ने के करीब पहुंचते दिख रहे हैं और इन दोनों की महत्वाकांक्षाएं दुनिया को नई मुसीबत में डाल सकती हैं।